मैं तो बहुत इंतज़ार कर रहा हूँ कि जैसे ही आरसीबी फाइनल जीते और मैं ज़ोर ज़ोर से शोर मचाऊँ और नाचूँ। मैं चाहता हूँ कि मतलब मेरे दोस्त के लिए, दीपक के लिए, अमन के लिए जीत जैसा लोग आरसीबी एक बार। आरसीबी और आगे का अक्षर मुझे समझ नहीं आ रहा। वही मैं सोच रहा था ये क्या है आरसीबी ओ। फिर मेरे को एक ने बताया आरसीबी 0 है, ये हमेशा के लिए छप गया है ट्रेन के डब्बे। लेकिन अब इतने टाइम से अपन सुन रहे हैं कि यार एक तो अब एक फिर अब क्या है कि एक बार दो, एक बार दे दो। हाँ, कि दिल बने या ट्रॉफी रे तू बनी आरसीबी। पुरानी कश्ती को पार लेकर फ़कत हमारा हुनर गया है। नए खेवैये कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया है। नदी का पानी उतर गया है। मैं ये पूछ रहा हूँ पानी चढ़ा कब था भाई? ऐसे उन्होंने क्या केले का बाग काट दिया, क्या कर दिया? स्टेडियम के बाहर, स्टेडियम के अंदर, हर जगह उन्होंने उत्पाद मचाया हुआ है। हमें किस तरह से ट्रोल किया जाता है ये सिर्फ हम जानते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि इस बार नया चैंपियन बने और वो है पंजाब किंग्स। क्योंकि आप कोहली की बहुत बातें कर रहे हैं, कभी प्रीति जिंटा के बारे में सोचा है आपने? आईपीएल 2025 का सीजन अपने अंतिम पड़ाव पर है, मगर जिस चीज का इंतजार लंबे वक्त से था लोगों को, क्योंकि आरसीबी एक ऐसी टीम है जिसका फैन बेस बहुत बड़ा है और आरसीबी इस बार फाइनल में पहुंच गई है पंजाब को हराकर। अब फाइनल में तो पहुंच गई है, मगर वो फाइनल जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी, इन दिनों आम बाजार में या किसी भी ऑफिस में या स्कूल कॉलेज में हर जगह चर्चा यही है। तो इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे अपने खास कार्यक्रम चौबारा में। चौबारा में यह तय होगा कि जीतेगा कौन, आरसीबी जीतेगी या नहीं जीतेगी। तय नहीं होगा, तय लोग करेंगे, बताएंगे कि आरसीबी जीतनी चाहिए या नहीं जीतनी चाहिए। क्योंकि अगर हम आरसीबी के फैन के पास सबसे पहले चलें तो जनाब अमन है जो कहते हैं कि हम शेरो शायरी से शुरुआत करते हैं, तो हम चाहेंगे आप शेरो शायरी से शुरुआत करिए और थोड़ा सा आरसीबी के अगर फैन हैं तो उसी अंदाज में बोलिए और बताइए कि क्या चाहते हैं आप। नहीं, आपने कहा कि आरसीबी माइक पकड़ने से आरसीबी थोड़ी जीतेगी। अरे नहीं, आरसीबी तो कुछ भी कर लें आप जीतेगी ही। और आपने कहा कि जीतेगी कि नहीं जीतेगी, वो तो अब सवाल नहीं रहा, अब ये सवाल है कि कितने भव्य तरीके से जीतेगी। और मुझे वही पंक्तियां याद आ रही हैं उदय प्रताप जी की कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फ़कत हमारा हुनर गया है। नए खेवैये कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया है। वाह, ये इस आरसीबी ने जो पिछले 15 मैचों में जो अपना खेल दिखाया है, आप शुरू से देख ले, ऑक्शन से देख ले, ऑक्शन में जिन जिन प्लेयरों पे दाव लगाया सभी प्लेयरों ने परफॉर्मेंस दी। और पिछले 15 मैचों में जो अपने फैंस के लिए जो इन्होंने खुशियां दी हैं, और अब फाइनल आखिरकार 9 साल बाद वो घड़ी आने वाली है, वो मौका आने वाला है, वो क्षण आने वाला है जब पहली बार जो आरसीबी के फैंस हैं वो प्लेऑफ्स के बाद, फाइनल के बाद एक मुस्कुराहट के साथ अपने दिन को अंत करेंगे। और मैं तो बहुत इंतज़ार कर रहा हूँ कि जैसे ही आरसीबी फाइनल जीते और मैं ज़ोर ज़ोर से शोर मचाऊँ और नाचूँ। किस गाने पे नाचेंगे? वो तो तय होगा। चलिए, ये अक्सर होता क्या है कि जब कोई शेर सुनाते तो तालियां बजती हैं, मगर यहाँ पर तालियां बजी नहीं तो पता चला कि आरसीबी को सपोर्ट करने वाले वो एक अकेले हैं। खैर, हमारे साथ निखिल हैं और आरसीबी की तारीफ हो गई। आप अब आरसीबी की तारीफ करिए, आरसीबी को जिताइए। चेन्नई तो जीत बाहर हो गई है, माफ कीजिएगा, और अभी पंजाब बाकी है, जीटी बाकी है, सारी टीमें हैं। आप किसकी तरफ है और क्यों है? यार मैं मतलब श्रोता की भूमिका में इस उसमें शामिल हुआ हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ जो इंटरनेट का कनेक्शन हमारा और टीवी का जो हमारी कीमत हमने दी है वो पापा वसूलते हैं। तो वो देखते हैं क्रिकेट, वो क्रिकेट प्रेमी है ना, वो किसी को भी जीतता हुआ या हारता हुआ देख सकते हैं। मेरे लिए बड़े इंटरेस्टिंग मतलब फिनोमेना ये है कि जैसे आईपीएल की जो लॉयल्टीज हैं, हर टीम का अपना एक सेपरेट फैन बेस है। उसमें सबसे तगड़ा फैन बेस किसी टीम का अगर आया है ना, जो कल्ट लेवल का है, तो या तो सीएसके का है। क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी वहां से खेलते हैं, तो जो वो धोनी फैंस हैं वो सीएसके एक तरह से वो या तो वो उस टीम को चीयर करते हुए दिख जाएंगे या तो उनको सीएसके जीतता हुआ देख के उनको अच्छा लगता है। और सेम फिर आरसीबी का है कि जो कोहली फैंस है उनको आरसीबी के इसमें इंटरेस्ट है। तो अब जैसे इनकी कई बार वो मुराद पूरी हुई है क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छा रहा। इस बार बहुत ही खराब परफॉर्मेंस था महेंद्र सिंह धोनी का भी, और उनकी टीम भी कोई खास कर नहीं पाई है। आरसीबी का के साथ ये हुआ है पिछले जितने टाइम से आईपीएल चल रहा है कि उनका वो जैसे ऑस्कर में जो लियोनार्डो कैप्रियो का जो वो था कि यार इतनी पिक्चर में आता है, इसको एक ऑस्कर दो ना। वो हो मतलब लोग भी बोल रहे हैं कि मिलना चाहिए, पर वो हो ही नहीं पाता था।
तो अंततः वो रेवेनेंट में शायद उनको फिर मिला ना, तो वैसी स्थिति आरसीबी की है। तो इस बार क्या है, जो लोग आरसीबी के फैंस हैं वो भी, और जो जैसे हमारे जैसे हम फैन सिटर्स हैं, हमको इस बात से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि कौन भैया, मैं उतना क्रिकेट प्रेमी हूँ भी नहीं, लेकिन ठीक है भाई। और मेरे बहुत अच्छे दोस्त आरसीबी फैंस हैं, अलग अलग, मैं पहले जहाँ काम करता था कुछ वहाँ के हैं, अभी जहाँ काम करता हूँ कुछ यहाँ के हैं, तो उनके अंदर का मतलब जो वो है ना तड़प और जो इंतजार है, मतलब उसने मुझे कन्वर्ट कर दिया है। अगर उनका इंतजार, मैं चाहता हूँ कि मतलब मेरे दोस्त के लिए, दीपक के लिए, अमन के लिए जीत जाए साले को आरसीबी एक हाँ बार। ये चीज ठीक है, हम यही पूछना चाह रहे थे कि अगर वो इंतजार उनका खत्म हो गया बढ़िया तरीके से, आरसीबी जीत गई, तो आपको खुशी होगी या नहीं होगी? अब भाई वो लड़का इतने दिन से बोल रहा है कि भाई जीत, मतलब जो हो जाए, तो एक बार दो यार, एक बार जीतने दो। ये आपकी बात पे पता है, इसको हमें स्क्रिप्टेड करना पड़ेगा कि आरसीबी जीती जाए, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि लगता है कि आरसीबी जीत जाएगी। खैर किसको जिता रहे हैं? निखिल ने हाँ बोला ना, ऐड ऑन कर रहा हूँ कि मैं भी उतना हार्डकोर क्रिकेट प्रेमी अब रहा नहीं, लेकिन एक दिन मैं ट्रेन से जा रहा था कहीं, तो मैं बाथरूम गया, तो बाथरूम में अक्सर उल्टी सीधी बातें लिखी होती। बेंगलोर तो नहीं जा रहे थे मैच देखने? मैं आपको पोस्टर दिखा रहा हूँ, ये देखो। फिर मैं खड़ा देखा वहां पे दरवाजे पे, ये है पंप कंट्रोलर। पंप कंट्रोलर के नीचे लिखा है, ये देखिए, आप एक बार पढ़ के बताइए दर्शकों को ये क्या लिखा है। आरसीबी और आगे का अक्षर मुझे समझ नहीं आ रहा। वही मैं सोच रहा था ये क्या है, आरसीबी ओ। फिर मेरे को एक ने बताया आरसीबी 0 है, ये हमेशा के लिए छप गया है ट्रेन के डब्बे पे कि आरसीबी एक भी जो है आरसीबी कभी जीत ही नहीं पाएगी। तो अगर आरसीबी जीतती है तो हमारे बहुत सारे दोस्तों को खुशी होगी, तो जाहिर सी बात है हमें भी होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुंबई जाए एंड मुंबई जीते भी, बिकॉज आई एम हार्डकोर मुंबई फैन। अरे यहाँ पर एक चीज दिखाई दी कि निखिल से अभी हमने बात की अभिषेक से, तो ये कह रहे हैं कि हमारे दोस्त चाहते हैं आरसीबी जीते, मगर उन दोस्तों में से हमारे पास वो लोग निकल के आए हैं जो आरसीबी को नहीं चाहते हैं। खैर आकाश के पास क्या है ना, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बाहर से, मेरे सारे दोस्त क्रिकेट देखते हैं, है ना, या घर पे लोग क्रिकेट देखते हैं, तो अपन उन जो उनके लाइफ में हो रहा है उससे अपने को पता चलता है कि यार क्या चल रहा होगा। जैसे अभी जब अपन वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, है ना, अपन रनर अप रह गए, तो मैं यहीं फिल्म सिटी में था, तो मेरा एक दोस्त घर से आया इधर, अपनी तो यहाँ शिफ्ट लगी हुई थी, ये जीत गए थे अपन, नहीं जीत पाए। T20 वर्ल्ड कप हम जीते और वनडे वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए थे, है ना। तो फिल्म सिटी में ही मैं था और हम शिफ्ट लगी हुई थी, तो मैं ऑफिस से कर रहा हूँ, है ना, काम, और एक दोस्त देख रहा है घर से। तो इतना, अब मेरे लिए तो चलो ठीक है, हम चाहते थे कि इंडिया जीत गई तो अच्छा ही लगेगा अपने को, लेकिन उसको इतना बुरा लगा, है ना। श्वेतांग मेरा दोस्त है, वो घर से आया मिलने मुझसे कि मैं वो दुख मतलब नहीं संभाल पा रहा हूँ अकेले, है ना। तो दोनों दोस्त मिले और हम लोगों ने बात की, और फिर थोड़ा सा कुछ लाइट फील करके फिर हम लोग वहां से गए। तो मैं समझता हूँ कि क्रिकेटिंग का एक इमोशन होता है। तो वैसे जो आरसीबी के फैंस में जो वो है इच्छा कि यार एक बार कम से कम हमको मिल जाना चाहिए वो। बाकी आप सोशल मीडिया पे जो बिहेवियर है उसको देख लीजिए, या बाकी जगहों पे जो आरसीबी वर्सेस अदर्स होता है उसमें देख लीजिए, तो वो कोई बहुत अच्छी चीजें वो है नहीं। लेकिन अब इतने टाइम से अपन सुन रहे हैं कि यार फिर अब क्या है कि एक बार दो, एक बार जिताओ, देकर खत्म करो, हाँ एक बार दे दो। हाँ नहीं, कुछ नया होना चाहिए, नई टीम जीतनी चाहिए। आरसीबी कुछ या फिर कुछ और अगर आरसीबी नहीं तो क्यों, या फिर कुछ और तो फिर क्यों? रवि, हमने पैनल पे पहले भी डिस्कस किया था आईपीएल शुरू होने से पहले कि मुंबई इंडियंस इस बार कप उठाएगी, और मैं हार्डकोर मुंबई का फैन हूँ। और आज मुंबई का मैच है, इस वक्त जिस वक्त हमें शूट कर रहे हैं उस वक्त मुंबई का स्कोर 6 ओवर में 80 रन है बिना विकेट के नुकसान पे। आरसीबी को जीतना चाहिए, मैं मुंबई का फैन हूँ, बट मैं भी चाहता हूँ अगर आरसीबी जीत जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो इसलिए टीम के लिए नहीं, विराट कोहली के लिए, क्योंकि विराट कोहली की क्रिकेट कंप्लीट हो जाएगी जैसे लियोनेल मेसी की 2022 में वर्ल्ड कप जीत के हुई है। सारी ट्रॉफीज हैं विराट कोहली के पास, वर्ल्ड कप, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, सारी चीजें, टेस्ट मैच भी है, सिर्फ एक आईपीएल की ट्रॉफी नहीं है। अगर वो कैबिनेट में आ जाएगी तो विराट कोहली अपनी क्रिकेट कंप्लीट कर लेंगे, मुझे उनके लिए खुशी होगी। आरसीबी फैंस के लिए नहीं होगी, बट मैं चाहता हूँ दिल से मुंबई जीते। आपके हिसाब से हमें ये वीडियो बहुत जल्दी डालनी पड़ेगी। क्यों? आप कह रहे हैं कि मुंबई खेल रही है, मुंबई जीतनी चाहिए इसके आगे के लिए। आज तो मुंबई मैंने बोला कि मुंबई इंडियंस का मैं फैन हूं, मैंने बोला था मुंबई इंडियंस जीतेगी। अगर नहीं जीतती है तो आरसीबी को ये टूर्नामेंट जीतना चाहिए बिकॉज ऑफ विराट कोहली। उसने क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ
फैंस को भी देना बनता है। हाँ, अच्छी विदाई होनी अच्छी चाहिए, विदाई, उसकी विराट- क्रिकेट कंप्लीट हो जाएगी। विराट कोहली पे हम थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि विराट कोहली को लेकर थोड़ा सा विवाद भी हुआ है, उस पर हम आएंगे। मगर कुणाल से उससे पहले कि आप अभी ये बात शुरू होने से पहले ही आरसीबी को 2-4 बातें सुना चुके हैं और अब जब कैमरे पर आएंगे तब क्या कहेंगे वो आपको तय करना है। देखिए, अभी तक जब से आईपीएल में प्लेऑफ का रूल आया है 2011 से, इसके बाद से जो टॉप 2 में टीमें फिनिश करती हैं वही हमेशा से खिताब जीतते आई हैं। लेकिन एक बार अगर कोई टीम टॉप 2 में रह करके भी और वो एक बार कोई टीम टॉप 2 में रहकर भी वो तीसरे या चौथे नंबर की टीमें जो एलिमिनेटर खेल के आती हैं उनसे अगर कोई फाइनल हारी है तो वो आरसीबी है। और ये आईपीएल इतिहास में एक ही बार हुआ है, एक ही बार आईपीएल इतिहास में हुआ है कि आरसीबी एसआरएच जो टीम थी वो एलिमिनेटर खेल करके वो फाइनल जीती। तो मुझे लग रहा है कि आरसीबी ने अभी तक सारे ट्रेंड उसके साथ है कि आरसीबी टॉप 2 में फिनिश की, उसके बाद फाइनल में जगह बना ली है। लेकिन अभी तक का भी ट्रेंड आप ये देखोगे कि जो टीम क्वालिफायर 1 जीतती है वो फाइनल 11 बार जीत चुकी है। लेकिन जो आरसीबी का रिकॉर्ड है हमेशा मेन मैच में चूक कर जाना, इसको देख करके मुझे नहीं लग रहा है कि ये टीम खिताब जीतेगी। और खिताब की दावेदार आप पंजाब किंग्स को अभी भी मत भूलिए। पिछले मैच में भले ही उन्होंने ब्रेनलेस बैटिंग की, किसी ने भी मतलब जिम्मेदारी से बैटिंग नहीं की, तो आप उनको ये मान के मत चलिए कि आरसीबी ने फाइनल में कदम रख दिया तो ट्रॉफी उनकी हो चुकी है। पंजाब वाले इंतजार कर रहे हैं अभी। तो आपके हिसाब से पंजाब को भी ना बोलें, हम आरसीबी को भी ना बोलें, फिर किसको बोलें? क्या नहीं समझा मैं? नहीं बोले आप कह रहे हैं कि पंजाब को अभी आप मत बोलिए कि वो दावेदार भूलिए, हैं। मैं अच्छा, ना भूलिए, भूलिए, मैं अच्छा ये भूलिए। जो आरसीबी के लिए थोड़ा बहुत निकला। चलिए, हमारे साथ ऐसे भी लोग हैं जो ना आरसीबी की तरफ हैं और ना मुंबई की तरफ हैं, ना पंजाब की तरफ। वो कहते हैं कि हम क्रिकेट के फैन हैं। अब ये बात सच है या नहीं, ये खुद बताएंगे। मेरा जो अब तक का जीवन जो मैंने जिया है उसको मैं 2 कालखंड में बांटता हूँ। मैंने कहा था एक जो क्रिकेट में इंटरेस्ट से पहले का था और एक जो अब का है। अब हम इन चीज़ों पे बात करते हैं कि अगर आरसीबी जीत भी जाएगी तो उससे क्या है, देश का जीडीपी बढ़ जाएगा। अब हम इस तरीके से मान लीजिए सोचते हैं, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ पे मानते हैं मामला बहुत राजनीतिक हो गया है। नहीं जब हम बहुत अगर इमेच्योर भी थे या जो भी थे, अगर हम पहले कभी इंटरेस्ट लेते थे, मुझे याद है 2015 वर्ल्ड कप में जब इंडिया हारी थी सेमीफाइनल में तो मैं रोया था। 2016 वर्ल्ड कप 2016 के आईपीएल में जब स्टिचेस लगे थे विराट कोहली को, तो वो खेलते हुए मतलब जब हम देख रहे थे ना कि उतना डिटर्मिनेशन से कोई आदमी खेल सकता है, तब उस शतक के बाद भी हमारे आंख से आंसू निकले थे। जब शानदार एकदम क्रिस गेल के साथ जब शुरुआत हुई थी फाइनल में और उसके बाद जब धड़ाधड़ जब विकेट गिरना शुरू हुआ, जब टीम हारी, तो वहाँ भी बहुत तकलीफ हुई थी। आज मुझे नहीं होती, लेकिन तब हुई थी। तो मैं इस चीज़ के लिए नहीं कोसूंगा कि अरे तब तो मैं मैच्योर नहीं। तब जैसे कहने का मतलब कि कभी भी अपनी पुरानी प्रेमिकाओं को बुरा मत कहिए। अगर आपने आंसू बहाए हैं किसी के लिए तो उसकी इज्जत करिए। तो कहने का मतलब कि जब पिछले दिनों को हम याद करते हैं कि कभी इस विराट कोहली को देख मतलब इस स्थिति में हमने देखा, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि नहीं, एक शानदार अंत होना चाहिए। ये अंत तो नहीं होगा लेकिन हाँ, मतलब क्योंकि बार बार मौके नहीं आते कि आप अगली बार जब आप खेलेंगे, हो सकता है आप अगले 3 सीजन खेल लें आईपीएल के, लेकिन हर बार ऐसे फाइनल तक पहुंचेंगे ये ज़रूरी नहीं है। तो अब जब यहाँ तक पहुंच गए हैं तो मैं चाहता हूँ कि विराट कोहली को एक शानदार विदाई तो मिलनी चाहिए। मतलब सदन चाहता है कि एक बार आरसीबी जीते। चलिए, हम एक जगजीत सिंह की गजल है, उसकी एक लाइन है कि मोहल्ले की वो पुरानी निशानी, वो जिसे बच्चे कहते थे नानी, ऐसे कुछ था जिसे बच्चे कहते थे नानी। तो हमारे पास से बहुत सारे लोग हैं जो पुरानी पुरानी बातें बताते हैं, आजकल के क्रिकेट की बात भी करते हैं लेकिन पुरानी बातें भी बताते हैं। अब इन तमाम लोगों ने जो कुछ भी कहा, अब इनका जो जवाब देंगे वो आरसीबी के फैन हमारे साथ अमन है, ये अकेले मोर्चा संभाले हुए हैं। नहीं, विराट कोहली है इसलिए जीत जाए, बस यही है। बाकी वो खेल ही कैसा है इन्होंने बता दिया है कि भाई हार जाते हैं बार बार, सिर्फ विराट कोहली है इसलिए जीतना है, बाकी कोई रीजन नहीं है। नहीं, मैं इन सारे सवालों का जवाब आपको बड़े अच्छे से दूंगा। मैं पहले ये कहना चाहूंगा कि आरसीबी के फैंस जो हैं वो सिर्फ विराट कोहली के फैंस नहीं हैं, वो रेड एंड गोल्ड के फैंस हैं जो रेड एंड ब्लैक में कन्वर्ट हुए उस जर्सी के फैन हैं, वो एबी डिविलियर्स के फैन हैं जो अब तक आरसीबी के साथ हैं, वो क्रिस गेल के फैंस हैं जो अब तक आरसीबी के साथ है। चाहे क्रिस गेल, मैं यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आरसीबी के फैंस ने जिस तरह अपने प्लेयर्स को अपनाया, डैनियल विट्टोरी के फैंस आज तक आरसीबी के फैंस हैं।
जिन्होंने रेड एंड गोल्ड में आरसीबी को सपोर्ट किया वही रेड एंड ब्लैक में सपोर्ट करते आए हैं। आरसीबी के फैंस ऐसे नहीं कि सिर्फ विराट कोहली की वजह से हैं या फिर किसी एक खिलाड़ी की वजह से हैं, उनका बहुत बड़ा वो है, वही चेहरा है। लेकिन जो उस जर्सी की फील है वो एक आरसीबी फैन ही जान सकता है। जो रेड एंड ब्लैक को कप उठाते देखने की जो फील है वो एक आरसीबी फैन ही जान सकता है। और जो भले ही 18 सीजन हो गए अब तक नहीं जीते, लेकिन जो वीरों की, मैं कहना चाहूंगा, जो वीरों की वीर गाथा होती है उसमें जीत का जो अध्याय होता है वो सबसे आखिरी पन्ने, वो सबसे आखिरी पन्ने में होता है। और 2025 का आईपीएल वो आखिरी पन्ना है जिसमें आरसीबी पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी उठाएगी और ये फर्स्ट ऑफ द मेनी होंगे और इसके बाद आरसीबी का एक नया युग चालू होगा। और चलिए हमारे साथियों से काजू कतली का वादा कर दीजिए, कर दीजिए। आपने मैंने तो काजू कतली से ऊपर क्या क्या सोच रखा है मैं आपको बता नहीं सकता। अरे भाई साहब चलिए। लेकिन अमन ऐसे बता रहे हैं जैसे रिकी पॉन्टिंग की कोई गाथा ही नहीं थी। अरे हर पन्ने में गाथा होनी चाहिए, ठीक है। मतलब हमारे सबसे प्रिय खिलाड़ी को नहीं मिल पाया। आकाश जी से अभी तक आपने कोई टिप्पणी नहीं ली है? नहीं, टिप्पणी ली हमने आकाश जी से। आकाश जी आपके पास नहीं आए हम? अमन के ही कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखते हैं कि वीरों की वीर गाथा में जीत सबसे आखिरी में आती है, तो इसीलिए सबसे लास्ट में। मैं अमन से ये पूछना चाहता हूँ, इन्होंने वो शेर बोला, मैंने तुरंत उसकी आखिरी लाइन लिख ली। इन्होंने कहा कि नए खेवैये ये ना समझें नदी का पानी उतर गया है। मैं ये पूछ रहा हूँ, पानी चढ़ा कब था भाई? 18 साल से ये इस बार चढ़ गया है ना। चढ़ा 16 में भी था, लेकिन उसको चढ़ना नहीं कहते। वो गए थे किनारे, फिर लौट के आ गए थे, ठीक है। वो पूरी तरह से पांव पखारे नहीं गए थे। दिक्कत ये है, समस्या क्या है कि एक चीज होती है नेचुरल जस्टिस ना, जो मान लीजिए अगर आप ईश्वर में भरोसा करते हैं तो फिर आप कहते हैं कि ईश्वर का न्याय है। जो कुछ लोग ईश्वर में भरोसा नहीं करते लेकिन वो अपने आप को नास्तिक भी नहीं लेबल होना चाहते हैं, वो कहते हैं कि ये प्रकृति का न्याय है। तो उस तरह एक नेचुरल जस्टिस होता है। उसमें क्या होता है कि जब कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी, विराट कोहली टाइप का लेजेंड, एक युवा बल्लेबाज जो अपना पहला मैच खेल रहा है, उसको ट्रोल करते हुए ये कहता है कि अरे ये तो पानी पहुंचाता है, और उसको रगड़ता है, तो फिर वो नेचुरल जस्टिस में आता है कि वो ट्रॉफी नहीं जीतते। विराट कोहली हो गए या आरसीबी, बात छेड़ेंगे जरूर। मैं बताता हूँ, मुझे लगा ही मैं विराट कोहली या आरसीबी के साथ दिक्कत क्या है मैं बताता हूँ। एक मैच जीतेंगे ना, उनमें वो भाव नहीं है विजेता वाली। आप देखिए, मतलब मैं सीएसके का फैन हूँ, धोनी का फैन हूँ, और मुंबई से राइवलरी सीएसके की जग जाहिर है। उसके बावजूद मुंबई जब ट्रॉफी जीतती है तो एक एलिगेंस है, दिखता है कि यार विजेता टीम आ रही है। विराट कोहली के साथ वो नहीं है, या आरसीबी के साथ वो नहीं है। वो पहला मैच जीतेंगे लीग मैच ना, तो उनको लगता है कि बस ये जो है आज का जीत, जैसे हम लोग जाते हैं खेलने जब सेक्टर 15 में, तो कहते हैं ना कि जो मैच जीतेगा वो बैटिंग करेगा। तो विराट कोहली की टीम और आरसीबी जो है कि उसी तरह जीतते हैं। मान लीजिए पहला जीतेंगे, उसको सेलिब्रेट ऐसे करेंगे कि इसके बाद अब अगले 10 साल तक हमें विजेता रहे। भाई तो उनको नहीं पता ना कि वो फाइनल जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, तो वहीं सेलिब्रेट कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ ये बात दोबारा कह दीजिए। अरे कह दीजिए, आपने कह दिया भाई। सेम बात रिपीट कीजिए कि उनको नहीं पता है। दिक्कत यही है। अब लेकिन आप क्रिकेट के सेंस में बात करेंगे कि इस बार के फाइनल का आरसीबी बहुत अच्छा खेली है, लेकिन वो फाइनल नहीं जीत पाएगी। इसके साथ वो इतना अच्छा खेली कि वो फाइनल, तो आप ईश्वर हो गए नहीं, बहुत बढ़िया खेली कि वो फाइनल तक पहुंच गई, लेकिन अब वो इतना अच्छा नहीं खेल पाएगी कि फाइनल जीत जाए। क्योंकि फाइनल जीतने के लिए आपको उस टेम्परामेंट के प्लेयर चाहिए जिसमें, और उस स्कीम में ना लिविंगस्टन जैसे प्लेयर फिट नहीं होते, जितेश शर्मा जैसे प्लेयर फिट नहीं होते। हालांकि जितेश ने बहुत बढ़िया खेला इस सीजन, उसके बावजूद भी वो फाइनल जीतने के लिए ना आपको एक अलग तरह का टेम्परामेंट चाहिए होता है। जो आप मुंबई को देखिए, शुरू के वो लगातार हारते रहे। जब उन्होंने कमबैक किया तो देखिए कि वो एक तरफा जीत हर मैच में खत्म किए जा रहे हैं। अभी जो स्कोर ये बता रहे थे कि 80-82 पहुंच गए। रोहित शर्मा ने एकदम घटिया खेला इस सीजन। आज देखिए जब मौका है तो देखिए किस तरह पीट रहे हैं। मुंबई सो ही रही। रोहित शर्मा जिस परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं, क्या उस तरह का एक भी पारी उस तरह की आपको याद है? बोलते मुंबई इंडियंस के 2-3 पारियां रोहित शर्मा तो 5-6 सीजन से नहीं चल रहा। मैं मुंबई की जीत बर्दाश्त कर सकता हूँ, आरसीबी के लिए बर्दाश्त कर सकते हैं। आरसीबी यहाँ पर खुद से तय हो रहा है कि आरसीबी नहीं जीतेगी, जो फैंस नहीं है। अच्छा, एक जो विराट कोहली वाली बात छेड़ी है, उस पर थोड़ी सी बात होगी। जैसे कुछ ऑब्वियसली आप कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरा भी एक सवाल, मैं क्योंकि जो मेरे दोस्त क्रिकेट फॉलो करते हैं और मैं देख रहा हूँ कि पक्की लॉयल्टी वाले लोग हैं ना। मुंबई इंडियन वाला मुंबई इंडियन चाहता है, सीएसके वाला सीएसके, और क्या नाम आरसीबी वाला आरसीबी। मैंने देखा कि जैसे मुंबई इंडियन और सीएसके वाले साथ में फिर भी बैठने को तैयार हैं, लेकिन आरसीबी को बहुत एक नेगेटिव
लाइट में देखा जाए, उनके फैंस को एटलीस्ट। तो इसका रीजन क्या है? क्या ये मैं बताता हूँ, नहीं मैं बताता हूँ। आप आरसीबी फैन थोड़ी हैं। नहीं मैं बताता हूँ कि आरसीबी, क्योंकि सवाल इनका हमें लोगों से है कि आरसीबी के फैंस को वैसे क्यों ऐसे उन्होंने क्या केले का बाग काट दिया, क्या कर दिया? मैं बताता हूँ, सीएसके और आरसीबी का जो दूसरा मुकाबला था इस सीजन का लीग मैच में, उस मैच के बाद की आप क्लिपिंग्स उठा के देखिए ट्विटर पे, आरसीबी ने बहुत अच्छा खेला, सीएसके को आउटप्ले किया, सीएसके हार गई, आरसीबी जीत गई। उसके बाद जैसे ही सीएसके के फैंस बाहर निकले, कम से कम 6-7 वीडियो मैंने देखे होंगे, रवि क्रिकेट फॉलो करते हैं, यहाँ कवर करते हैं, इन्होंने भी देखे होंगे कि किस तरह से आरसीबी के फैंस ने बदतमीजी की सीएसके फैंस के साथ। मैं पूरे निष्पक्षता के साथ कह रहा हूँ कि आपको याद है कोई ऐसा वीडियो जिसमें सीएसके के फैंस ने किसी के दूसरे टीम के फैन को मार दिया हो, बदतमीजी की हो कि आज हम जीते? नहीं, तो वो सब खुरापाती जो है ना, ये कोई पैरामीटर नहीं हुआ कि आप सारे फैंस को, ये कोई पैरामीटर नहीं हुआ कि आप सारे फैंस को ऐसे कहते हो। कोई आरसीबी का कोई एज अ फैन नहीं बात करनी है, मगर कोई पैरामीटर नहीं हुआ कि 4 लोगों ने किसी के साथ झगड़ा कर लिया तो आपने कहा ये पूरे देश में जो आरसीबी के फैन है। और मैं बताता हूँ क्यों, मैं बताता हूँ, जब फैन की बात करते हैं ना आप, तो वो कोई प्रॉपर नाउन नहीं है, वो एक कॉमन नाउन है, और आप इंडिविजुअल नहीं रह जाते हैं, आप फैन होते हैं। क्यों नहीं रह जाते? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप एक टीम की जर्सी पहन के जाते हैं टीम को सपोर्ट करने, तो आप सिर्फ आरसीबी फैन हैं, आप रवि नहीं है, आप आकाश नहीं है, आप घर पे हैं। जब आप सपोर्ट करने चले गए तो सारी वो जो प्रतिनिधित्व है ना कि हम अपनी टीम को सपोर्ट करने आए, आप जाके बाहर निकलेंगे तो खबर लिखते ये नहीं लिखेगा कि आरसीबी के फैन रवि या आकाश ने फलाने के फैन को पीट दिया, वहां लिखेगा कि आरसीबी के फैंस ने बदतमीजी की। मुझे लगता है कि हम लोग मुद्दे से काफी ज्यादा भटक इसका जवाब ले लेंगे आपकी बात का। जी नहीं मैं वो उनको एमआई वाले फैन से भी पूछो कि क्या प्रॉब्लम। निखिल सर का बात का जवाब मैं देता हूँ। आरसीबी फैंस की दिक्कत ये है कि ना वो विराट कोहली का फैन क्लब है, वो आरसीबी का फैन क्लब, पहले आप उसको बोलिए मत, बट वो इतने टॉक्सिक है ना सोशल मीडिया पे। एक मैच जीतते हैं, 2 मैच जीतते हैं, उनको अपनी जीत से इतना मतलब नहीं होता, बट मुंबई चेन्नई को हारना चाहिए। तो वो फैन वॉर में ना मुंबई चेन्नई के पास ट्रॉफीज आ गई हैं, अब उनके पास साल के बाद वो निकलते जा रहे हैं, कोई ट्रॉफीज नहीं, उनकी टॉक्सिसिटी बढ़ती आ रही है। अब कभी भी देखो एक मैच में वो चढ़ जाते हैं, वो स्टेडियम के बाहर, स्टेडियम के अंदर, हर जगह उन्होंने उत्पात मचाया हुआ है। आप इतने सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। इसका जवाब ले लेते हैं अमन। एक सेकंड। ये चेन्नई वाले जीतते हैं और मुंबई वाले जीतते, आरसीबी जीत नहीं पाती है, बस इसलिए फ्रस्ट्रेट रहती है, उनके फैंस इसलिए फ्रस्ट्रेट रहते हैं, और उनके पास कुछ नहीं है तो फिर वो सोशल मीडिया पर अपना सब कुछ निकाल लेते हैं। और अभी मुंबई का फैन बता रहा है कि सिर्फ अगर कोहली ना हो तो आरसीबी के पास एक भी फैन नहीं है। खैर उनका जवाब तो मैं पहले दे चुका हूं, तो मैं उस सवाल का दोबारा जवाब देना जायज़ नहीं समझता। लेकिन जो जिस तरह की अभी मैं बातें सुन रहा था आकाश भाई के मुंह से और कुछ भाई के मुंह से, तो मैं ये आरसीबी के फैंस पर सीधे सीधे लांछन और जो एक क्या कहते हैं उसे बेहुदापन करने का जो आरोप लगाया जा रहा था सोशल मीडिया पर, नहीं आप इनके एल्गोरिदम से अपनी बात कर रहे हैं। आप एक आरसीबी फैन के एल्गोरिदम का दर्द नहीं समझ सकते। कैसे हम पूरे, ये तो 2 साल का आईपीएल, 2 महीने का आईपीएल होता है, हम पूरे साल हम एस सलक अपना मुद्दे की रील देखते हैं, हमें किस तरह से ट्रोल किया जाता है ये सिर्फ हम जानते हैं। आरसीबी के फैंस को जिस तरह से ये बाकी की 9 टीमों के फैंस ट्रोल करते हैं वो आप लोग नहीं जान सकते। कि चेन्नई वाले ट्रोल नहीं करते। अरे मैं अभी तो और भी चीजें हैं मेरे एक्सप्लोर में, वरना मैं अपना एक्सप्लोर दिखाता आपको। ठीक है, मतलब आरसीबी वाले भी हाँ। तो मेरा ये कहना है कि ये इस बात पे तो बिल्कुल नहीं जज किया जा सकता। और फैंस जैसे कि वो आकाश भाई कह रहे थे कि कुछ लोगों ने मार पिटाई कर ली, तो कुछ चंद लोगों की वजह से आप पूरे फैन बेस को जो है लांछन नहीं लगा सकते, ये बहुत गलत है। ऐसे कितने किस्से हुए, ऐसे कितने सारे किस्से हुए होंगे, ऐसे कितने सारे, मैं कह रहा हूँ ये मापदंड नहीं हो सकता। देखिए मुझे लगता है कि हम ना मुद्दे से काफी ज्यादा भटके हुए हैं, और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको जीतना चाहिए, उसको जीतना चाहिए। भाई किसी के आपके चाहने से कोई नहीं जीतेगा। चर्चा इस बात पे होनी चाहिए कि भाई फीफा आपकी दुआओं से तो मेसी ने नहीं जीता था, गोल करके जीता था। तो विराट कोहली एक बहुत बेहतर टच में है, उनके लिए एक बड़ा गेम है। तो थोड़ी बात इस बात पे भी होनी चाहिए कि क्या विराट कोहली
एक बड़े मैच के प्लेयर यहाँ साबित हो पाएंगे, जैसा हमने देखा था पाकिस्तान के खिलाफ? आकाश ने कहा, कुणाल कह रहे हैं कि बड़े मैच में नहीं चलेंगे। मैंने कब तो आप बोलिए। मैं यही कह रहा था कि अब तो हमारी भावनाएं हैं ना, वो सब जग जाहिर कर देती है। मैं बता रहा हूँ, मैं सीएसके फैन हूँ और हमारे लिए ये आईपीएल खत्म हो चुका है। अब हम न्यूट्रल फैंस हैं, ठीक है, न्यूट्रल फैंस हैं। फिर भी हम एक तरह से चाहते हैं कि कोहली के हाथ में ट्रॉफी हो, आईपीएल ट्रॉफी हो। उनको अब लोग कह रहे हैं कि क्रिकेट पूरा हो जाएगा, कोहली ट्रॉफी जीत जाएंगे। भैया उन्होंने सब कुछ जीत लिया है। आईपीएल जीतने से मतलब उनका क्रिकेट पूरा नहीं होगा। उन्होंने सभी आईसीसी ट्रॉफी, एक डब्ल्यूटीसी को छोड़ करके सब कुछ जीत लिया है। अच्छा, अब आते हैं कि हम लोग सीएसके फैन है, फिर भी हम चाहते हैं कि विराट कोहली के हाथ में आईपीएल ट्रॉफी भी हो। लेकिन आरसीबी फैंस के चलते जो टॉक्सिसिटी है, उसके चलते हम कभी नहीं चाहते कि आरसीबी बाहर हो जाए आरसीबी से। क्या चाह रहे हो यार? बाहर हो या नहीं हो, मतलब उसके टॉक्सिसिटी के कारण हम चाहते हैं कि भैया इस फ्रेंचाइजी के पास आईपीएल ट्रॉफी ये डिजर्व ही नहीं करते। आप क्लियर कट कर दो और आप चाहते हो या नहीं चाहते हो कि कोहली? हम तो चाहते हैं कि कोहली के पास ट्रॉफी हो आईपीएल, लेकिन जो आईपीएल की ट्रॉफी हो। लेकिन जो आरसीबी फैंस की टॉक्सिसिटी है, उसके चलते लगता है कि यार नहीं है तो फिर ठीक है। आप अभी जाके देखो, कोहली शतक बनाए, आरसीबी मैच हार जाए। चलिए मैं बता रहा हूँ, आप किसी भी फ्रेंचाइजी के ट्विटर हैंडल या फिर इंस्टा हैंडल पे जाके देखिए, शायद सीएसके ने अभी तक 7 ट्रॉफी है उनके पास। एक बार भी, अरे 2 चैंपियंस लीग को भी जोड़ो भाई। बहुत दूर तक सोच रहे हैं लोग। सीएसके के पास 7 ट्रॉफी है। उन्होंने कभी अपने बायो में नहीं लिखा होगा कि हमने 7 ट्रॉफी जीती है। ऐसे आरसीबी के जाइए, बायो चेक करिए उनका इंस्टा हैंडल, एक WPL ट्रॉफी विनर ऐसे करके उन्होंने लिखा हुआ। और आप कैसे, बहुत लोग चंदे में रसीद कटवाते वक्त अपना नाम नहीं लिखते हैं, बहुत लोग लिख देते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ता है? यही ओछापन है फ्रेंचाइजी का, ठीक है। उनके फैंस बहुत अच्छे हैं। सब छोड़िए, आरसीबी के फैन ने जगह बदल ली अपनी। आप ये देखिए, पहले देखिए, मैं आपको बड़े सरल शब्दों में समझाता हूँ। देखिए क्यों इतने पैशनेट है आरसीबी फैंस, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। जैसे एमआई वाले हमारे साथ हैं, सीएसके वाले भाई भी हमारे साथ हैं। इनके फैंस का इनकी टीम के साथ 2 तरफा प्रेम है। अगर इन्होंने प्यार दिया है तो इनको ट्रॉफी भी मिली है। इनका तो लेन देन होता रहा है, 5-5 बार हुआ है। हमारी सोचिए आप। अरे क्या सोचे भाई, खेलिए जीतिए। अच्छा, बोलिए। हम उस एक तरफा एक प्रेम करने वाले प्रेमी की तरह है जो बस खत लिखते ही जा रहा है, जिसको खत का अभी तक वो नहीं आया। और इस साल उम्मीद है कि पहली बार वो एक तरफा प्रेम जो है वो 2 तरफा प्रेम में बदलेगा। ये पैशन है जो आरसीबी फैन को ड्राइव करता है, जिसको मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छी बात हुई कि इस बार जो फाइनल है वो वीकडे में है। तो आकाश भाई और मैं इसी जगह पर होंगे, और मैं आकाश भाई को जो है जैसे एक काजू कतली का डब्बा एक और करार करवा लेते हैं। मैं आखिरी कमेंट अपनी तरफ से कमेंट ही ले रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि जीतेगी नहीं आरसीबी। अगर जीत गई, कुछ भी हो गया, नहीं जीती, तो आप काजू कतली का डब्बा यहाँ पर वादा कर दीजिए। देखिए, काजू कतली तो मैं वादा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि जैसा भाई ने कहा कि सीएसके बाहर हो गई है, तो अब आरसीबी के जीतने हारने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 छोटी बातें मुझे कहनी है। एक गाना है नाइफ ब्रोज, ये ढांडा न्योली वाला का, ठीक है, उसकी वो मैं 2-3 दिनों से सुन रहा हूँ। उसमें एक जगह लाइन है कि दिल बने या ट्रॉफी रे, तू बनी आरसीबी। दिल जो है ट्रॉफी है और आरसीबी तू बन गई है कि मिल ही नहीं पा रहा। दूसरी बात यह है कि जैसा इन्होंने कहा कि कोहली बहुत दिग्गज खिलाड़ी है, महान खिलाड़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर नेचुरल जस्टिस वाली बात है कि ये फाइनल तो नहीं जीत पाएंगे। मुझे अच्छा, लेकिन फाइनल में पहुंचे इससे मुझे बहुत खुशी है, इसलिए कि थोड़ा सा इनका गम कम हुआ होगा। चलिए फाइनल में एक आखिरी कमेंट ले लेते हैं सबसे, और एकदम सीधा अगर कोई बात बोलनी हो तो बोल दीजिए, वरना बताइए आरसीबी या फिर कोई और टीम चाहते हैं। मैं तो एक आपको फोटो दिखाना चाहूंगा। मैं ना नजर उतार के बैठा हूँ कोहली की। फोटो मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ भाई कोहली कि आप जीतो एक बार। हर चीज है, नजर बट्टू, टीका नहीं है, कालिक है, चारों जगह अलग तरीका है। ये भी मिर्ची है, ओम है, एवरीथिंग। मतलब हमारी ट्विटर कम्युनिटी भी चाहती है कि जीते भाई लास्ट टाइम। चलिए, हाँ वही चलिए। मैं चाहता हूँ विराट कोहली आरसीबी जीत जाए। अरे भाई बदल गए। मैं क्या, आपने पूछा जीतना चाहते हैं या नहीं? मैं चाहता हूँ कि जीत जाए एक बार, क्रिकेट कंप्लीट हो जाए विराट कोहली। मुंबई इंडियंस ने बड़ा दिल दिखा दिया। आरसीबी छोड़ के कोई जीत जाए। और कौन सी टीम?
पंजाब जीत जाए, पंजाब बहुत अच्छा खेली है, उनको जीतना चाहिए। निखिल। मैं तो यार क्रिकेट का मतलब ऐसे अपने ब्रांड लॉयल्टी टीम लॉयल्टी है नहीं। मैं बस हमारे दर्शकों से ये कहूंगा कि ये बालक हैं, ये अपना पैशन आपसे शेयर कर रहे हैं ना हमको मैं खबर गांव के मतलब इस मंच से कहना चाहता हूं कि हमको इशू कोई नहीं है अगर आरसीबी जीतती है तो, और हमको कोई इशू नहीं है अगर बाकी टीम्स भी जीत जाती हैं, है ना। जैसे क्रिकेट की जीत टाइप कम है ना, आईपीएल में जितना क्रिकेट है उतना ही जीत जाए, मेरे तो ये मनोकामना रहेगी। ये बातचीत क्या है एक ऐसे एक लाइटर वेन में हो रही है कि कैसा अंदर जो आईपीएल की टीम लॉयल्टी है वो कैसा फील करते हैं लोग, और उस लॉयल्टी को हम लोग कैसे देखते हैं ना, तो वो एक ऑब्जेक्टिव था, बाकी जीते कोई भी। चलिए कुणाल। मैं तो चाहता हूं कि इस बार नया चैंपियन बने और वो है पंजाब किंग्स। क्योंकि आप कोहली की बहुत बातें कर रहे हैं कि उन्होंने मतलब आरसीबी फैंस इतने पैशनेट है वगैरह। कभी प्रीति जिंटा के बारे में सोचा है आपने कि वो 18 सीजन से वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं और वो तो 11 साल बाद प्लेऑफ्स में आए हैं, तो उनके बारे में भी सोचिए और पंजाब किंग्स की टीम को भी देखिए कि टीम पूरी तरह से के लड़के और प्रीति जिंटा का प्यार कभी दो राह पर नहीं चल सकते। नहीं, हम तो चाहते हैं कि कोई भी जीते, बस वो किंग्स हो, चाहे चेन्नई सुपर किंग्स नहीं तो फिर पंजाब किंग्स ही सही, और प्रीति जिंटा बाद में आती है। चलिए नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि 2025 आखिरकार वो साल है जिस साल में रजत पाटीदार ट्रॉफी उठाएंगे, कोहली अपने हाथ में ट्रॉफी लेंगे और हम रेड एंड गोल्ड को, रेड एंड ब्लैक को पहली बार ट्रॉफी उठाते हुए देखेंगे। और मैं तो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ फाइनल का कि मैं फिर फाइनल खत्म होते ही आकाश भाई से बात कर पाऊँ। चलिए। नहीं तो बस यही है कि जैसा इन्होंने कहा कि हम नाचेंगे तो इस नाच के साथ भी हम लोग जुड़ेंगे यहीं पे फिर। चलिए ठीक है, काजू कतली का करार हो गया है। अगर आरसीबी जीती तो अमन हमें खिलाएंगे, और हम दूसरी तरफ से भी काजू कतली चाह रहे थे लेकिन वादा किया नहीं गया, लेकिन हम इनसे मंगवा ही लेंगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो। मगर ये जो आप देख रहे हैं, ये आवाधाबी यहाँ पर मची पड़ी है। ये आईपीएल में हर टीम के अलग अलग फैंस होते हैं, कुछ खिलाड़ियों के फैंस होते हैं, कुछ लोग चेन्नई के फैन थे, धोनी के, अब धोनी नहीं है तो फिर मुंबई को जिता लें, मुंबई नहीं तो फिर कुछ लोग आरसीबी के फैन हैं, उनको जिता लें। मगर कोई भी टीम जीते, कुल मिलाकर के क्रिकेट अच्छा होना चाहिए। फाइनल में जैसे हमने देखा कि क्वालीफायर 1 था जो, वो बहुत अच्छा मैच नहीं था, लो स्कोरिंग मैच था। तो इस तरह से फाइनल नहीं होना चाहिए। फाइनल अच्छा हो ताकि जो लाखों लाख दर्शक मैच देखते हैं और स्टेडियम में जो लोग देखने आते हैं उनके टिकट का पैसा तो वसूल हो जाए, बस यही हमारी चाहत है। मतलब क्रिकेट अच्छा होना चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत शुक्रिया।